हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आप सभी का काफ़ी समय से डिमांड था सर एसएससी स्टेनोग्राफर का पूरे 1 साल का स्ट्रेटेजी प्लान हमें बता दीजिएगा। किस तरह से हमें पढ़ना है और किन-किन बुक्स को फॉलो करना है, कितने घंटे पढ़ना है, ये सब प्लान हमें बता दीजिएगा। आज आपके लिए स्टेनो का पूरा 1 साल का यानी कि अपना इस अप्रैल से लेकर के अगले अप्रैल तक का मैं प्लान लेकर के आया हूँ। एग्ज़ाम प्रीपोन होगा या नहीं होगा इस बारे में तो बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो हमारे पास सामने स्थिति है, अप्रैल 2023 में जो एग्ज़ाम होना है और अप्रैल 2022 का ये चल रहा है, इसी बीच को हम लोग अपने साथ में रखते हुए ये स्ट्रेटेजी प्लान लेकर के आए हैं। सब कुछ कैसे होगा इतने कम समय में? मैं कम ही समय कहूँगा इसको, आप भले इसको बहुत ज़्यादा समय कह लें, लेकिन ये कम समय ही है बच्चों, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो आपको करनी है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये मेरे पास काफ़ी समय है, तो बच्चों आप गलत सोच रहे हैं। जिस व्यक्ति ने 2 से 3 साल की कोचिंग कर भी रखी है, उनके लिए भी ये कम समय ही है। रोज़ाना एग्ज़ाम का लेवल बढ़ता जा रहा है, एडवांस होता जा रहा है। इस बार के क्वेश्चंस पिछली बार के मुकाबले काफ़ी अलग तरह से रहे। उन सब चीज़ों को आपको पकड़ना होगा, क्योंकि ये आपके पास लास्ट मौका है, ये भी ध्यान रखिएगा। मैं ये बात आपको पहले ही बता चुका हूँ। लास्ट मौका इसलिए क्योंकि सीईटी लागू होने के बाद में अगर इसमें मैथ ऐड हो गया, तो बहुत सारे बच्चे इसमें से ऑलरेडी बाहर निकल चुके होंगे। यानी कि समझिएगा, अभी जो स्टेनो अभी भी स्टेनो बच्चे जो हैं बच्चे करते हैं, कुछ ही सिलेक्टेड बच्चे करते हैं क्योंकि उसके लिए स्टेनो करनी पड़ती है। फिर और सिलेक्टेड बच्चे स्टेनो करेंगे सिर्फ, यानी कि नंबर लेना उनके लिए आसान हो जाएगा जिनको मैथ्स आती है। जिनको मैथ्स नहीं आती है उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा नंबर लेना। यहाँ इस मौके को भुनाना है तो शुरू हो जाइए मेरे साथ अभी से। चलिए शुरू करते हैं बच्चों अपना प्लान, क्या क्या हमें कुछ करना है। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों रीजनिंग को लेकर के, जिसको आप बहुत हल्के में लेते हैं और इसने ही आपका नंबर डुबाया था 2019 में, अगर आपको याद हो। मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा पोर्शन जिसको हम लोग बहुत ईजिली बहुत हल्के में लेके चलते हैं कि ये तो मेरा हो ही जाएगा, इसकी वजह से आपका सिलेक्शन खो गया था 2019 में। जरा सोचिए, क्या आप 2022 में इसको हल्के में लेंगे? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए बच्चों। बेसिक रीजनिंग के लिए, मतलब इंग्लिश का सॉरी रीजनिंग का जो चैप्टर वाइज आपको करना है, वो आप कीजिएगा दीपक कुमार सिंह की बुक से रीजनिंग का, या फिर आपके पास जो भी बुक हो उस बुक से। हालांकि बेसिक के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसी सिलेक्टेड बुक को पढ़ें। ये मैंने इसलिए सजेस्ट की है क्योंकि एक तो ये सस्ती है और दूसरी ये पतली भी है, तो बहुत आराम से आपकी 2 से 3 महीने में हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और बुक है तो आप उससे भी कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक यानी कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए सबसे पहले। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप डायरेक्ट प्रैक्टिस पर नहीं जा सकते। यहाँ इसलिए मैंने आपको बेसिक का सजेशन दिया। किसी यूट्यूब चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं जो भी आपको पसंद आ रहा हो, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आप लोगों को बेसिक के लिए रीजनिंग का ये बुक सबसे बेस्ट रहेगा अगर आपको प्लान बनाना है। अगर मैं बात करूँ यहाँ से प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट बुक रहेगी आपकी किरण 11,000 प्लस। बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना बेहद ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, रीजनिंग से हो, जीके जीएस से हो, इंग्लिश से हो, और अगर आपके एग्जाम में मैथ आ रही हो तो चाहे मैथ से भी हो। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करे बिना एग्जाम में जाना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। साथ में बच्चों, इनको टाइम मैनेजमेंट के साथ में करना है। कितने समय आप कितना किस पोर्शन को दे रहे हैं, इस मैनेजमेंट के साथ में करना है, क्योंकि रीजनिंग को आपको वहाँ पर एग्जाम में मैक्सिमम 15 से 20 मिनट ही देने हैं। इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखें। 20 मिनट के अंदर आपको रीजनिंग करनी है। मैक्सिमम आप 25 मिनट ले सकते हैं बस, क्योंकि जितना ज़्यादा समय आप बचाएंगे उतना ही समय आप दे पाएंगे अपने मेन सब्जेक्ट इंग्लिश को, और इंग्लिश आपको सिलेक्शन लेके देगा, ध्यान रखें। तो ये 20 से 25 मिनट में जो 50 क्वेश्चन होंगे, ये एक दिन में नहीं होंगे, ये आपके होंगे लगातार प्रैक्टिस से। यस दोस्तों, अगर आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर के आपके साथ में ऐसा होगा। अब गाइस, इस बुक को कैसे कवर करना है जरा इस बुक को समझें। कम से कम 2 से 3 घंटे आपको डेली इस बुक को देने हैं। इसमें भी चैप्टर वाइज बांटा हुआ है, क्योंकि इन्होंने क्या करा, जो क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार आ रहे हैं उनको एक चैप्टर में रख दिया, उनको अलग चैप्टर में कर दिया, और इस तरह से इन्होंने इस बुक को एक चैप्टर वाइज बना दिया है। आपको इस बुक को चैप्टर वाइज स्टडी करना होगा, चैप्टर वाइज स्टडी करना होगा, और
जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी फिनिश कीजिएगा। बुक का एक प्लान बनाएं बेहतरीन, चैप्टर देखें कितने चैप्टर इसके अंदर हैं, कितने आपके लायक हैं, उनको पढ़ना है और उन्हें आपको सिर्फ 2 से 3 महीने में कंप्लीट करना है। हालांकि अगर इस बुक को आप 4 से 5 महीने भी दे देंगे तब भी कोई बुराई नहीं, क्योंकि यही वो बुक है जिसे आपको पढ़ना है, जिससे आपको प्रैक्टिस करनी है। यानी कि ये काफ़ी अच्छे बुक्स में आपके लिए एक है। सो रीजनिंग के लिए आप इस बुक को अपने साथ लगाएं। लेटेस्ट वर्जन मार्केट में आया हुआ है, इसको ले आइएगा आप और इसको करना शुरू कर दीजिएगा। जहाँ तक बात करें बच्चों हम लोग अपने इंग्लिश की, जो कि आप लोगों को पता ही है कि ये हमारा मेन सब्जेक्ट भी है, सो क्यों ना मैं आपको एक बहुत अच्छी सलाह दूँ, मतलब एक ऐसी सलाह जो आपके काम आए और आप जिस पर सिलेक्शन भी ले सकें। बच्चों कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जब पढ़ते हैं बैठ करके तो हम लोगों के सामने बहुत सारे ऑप्शंस खुले होते हैं। आप लोगों के साथ में क्या है बच्चों, आप लोग सुन लेते हैं कई बार उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने सिलेक्शन लिया है और आप उन्हीं की स्ट्रेटेजी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, जबकि बच्चों ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि हर स्टूडेंट का पढ़ने तरीका और पढ़ने का लेवल अलग है। अब वो अपने साथ में बेसिक में क्या लेकर के आ रहा है ये आपको नहीं पता है। हो सकता है कि 12th लेवल तक ही उसकी इंग्लिश बहुत मजबूत हो, वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हो, या फिर हिंदी मीडियम से पढ़े होने के बावजूद भी उसका इंग्लिश बहुत अच्छा हो। बच्चों ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका इंग्लिश शुरू से ही बड़ा मजबूत रहता है। हम लोग जब हिंदी मीडियम से पढ़ते थे तो हमारा भी इंग्लिश बहुत अच्छा था। यस, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके लिए फेवरेट सब्जेक्ट होता है, वो इसे फेवरेट सब्जेक्ट की तरह ही पढ़ते हैं। तो आप किसी स्टूडेंट की स्ट्रेटेजी को मत फॉलो किया करें। ऐसे मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं, बच्चे बोलते हैं सर मेरा एक दोस्त था, उसने ये पढ़ा और वो सिलेक्ट हो गया, क्या मैं भी ये करूँ और मैं सिलेक्ट हो जाऊँगा? ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। उसका माइंड, उसका टाइम मैनेजमेंट, उसकी नॉलेज, ये सब उसके मायने रखती थी, आपके लिए मायने नहीं रखती है। दूसरी बात, कोई भी फ्रेंड आपको अपनी सही बात नहीं बताएगा मैंने क्या प्लान किया था। सिलेक्शन होने के बाद सबके सुर बदलते हैं, ये आपको पता है। सो दोस्तों एक अच्छी प्लानिंग बनाइए अपनी। बेसिक ग्रामर के लिए मैं आपको एज ए टीचर, एज ए गाइड, ये ना सोचते हुए कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ हमारे नोट्स से ही पढ़ें। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं बच्चों, मैंने बहुत सारी बुक्स को देखा है, लेकिन किसी भी बुक्स में, एक बुक्स में पूरी बात नहीं है, यानी कि इतनी बात नहीं है जिसे आप पढ़ लें तो आप लोग अपना ग्रामर का लेवल मजबूत कर सकें। हम लोगों ने अपने नोट्स तैयार किए हैं बच्चों किरण, एमबी और मिरर को पढ़ने के बाद में, तो हमें पता है कि एग्जाम में क्या आ रहा है और किन रूल्स को पढ़ाया जा रहा है। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारे नोट्स बाय करें। बच्चों नोट्स का प्राइस बहुत ज़्यादा है ही नहीं कि मैं आपको इसके लिए दबाव बनाऊँ। ओनली 99 रुपीज़ में हम लोग आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं, किसी भी बुक से बहुत सस्ता है। दूसरी बात, हमने सिर्फ इसके अंदर वो प्रोवाइड किया है जो आपके एग्जाम्स में आना है। सो बेसिक ग्रामर के लिए तो आप सिर्फ इसे ही फॉलो करेंगे। उसके बाद अगर बात करूं बच्चों एडवांस ग्रामर की, यहां से बच्चों आपका बेसिक ग्रामर बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका होगा। जब आप एडवांस ग्रामर पर जाएंगे तो आपको डायरेक्ट प्रैक्टिस करनी होगी और वो रूल आपके यहाँ अप्लाई हो रहे होंगे, क्योंकि आपने वही रूल पढ़े हैं जो आपके किरण और एमबी से मैंने निकाल कर आपको वहां रख दिए हैं। यस, तो यहाँ से हम लोग चलेंगे अब अपने एडवांस ग्रामर की तरफ। एडवांस ग्रामर के लिए हमें क्या फॉलो करना होगा बच्चों, जैसे कि मैं आपको हर बार बताता ही हूँ कि एडवांस ग्रामर के लिए आपको फॉलो करना होगा एक तो किरण बुक को, जो कि मार्केट में आ चुका है 16,000 प्लस। बहुत सारे बच्चों के पास में 14,000 प्लस वर्जन भी है, लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि 16,000 प्लस वर्जन भी करके चले। इसमें कोरोना के बाद के क्वेश्चन भी सेट किए गए हैं और उनका लेवल क्या था ये भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि पूरे 2 साल बाद एग्जाम हुए थे और बच्चों कितना कुछ बच्चों में बदलाव आ चुका था, कितना कुछ एग्जाम पैटर्न बदलाव आ चुका था। ये सब चीजें आपको वहीं पर देखने को मिलेंगी जब आप एग्जाम को सोल्व करना शुरू करेंगे। तो लेटेस्ट क्वेश्चंस को आपको सोल्व करने के लिए जरूरी है कि आप लोग किरण 16,000 प्लस करें। कंप्लीट किरण 16,000 प्लस करने के लिए जरूरी होगा आप एक अच्छा सा टाइम मैनेजमेंट बनाएं। ये बुक आपकी लगभग 3 से 4 महीने में कंप्लीट होगी, तब जब आप इसे ऑनलाइन पढ़ेंगे। अगर आप इसे ऑफलाइन पढ़ते हैं तो 7 से 8 महीने में। दूसरी बहुत बड़ी गलती ये मत करना कि आप इसे सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दें। ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी, ध्यान रखिए। सेल्फ स्टडी करने के बाद में आपके मुंह से वही शब्द निकलेंगे जो अभी मेरे पास लगातार बच्चों को लाते हैं कि सर 2 से 3 बार, 3 से 4 बार मैं इस बुक को कर चुका हूं, लेकिन मेरे मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं।
सो ये गलती चाह करके भी कभी गलती से मत करना। आप इस बुक को कम से कम 3 से 4 घंटे दिन में दीजिएगा और ये 3 से 4 घंटे किसी भी एक टॉपिक को ही नहीं, आप लोग यहाँ पे टॉपिक को डिवीज़न कीजिएगा। देखिए बच्चों, ये पूरी बुक आपकी ग्रामर के 3 पोर्शन में बटी हुई है। उन तीनों पोर्शन को आपको समझना होगा। ग्रामर, रीडिंग और वोकैब। और अगर बात करूँ स्टेनो की, तो यहाँ से भी 3 चैप्टर हैं, यहाँ से भी 3 टॉपिक हैं और यहाँ से भी 3 टॉपिक हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, 1 घंटे आप ग्रामर वाले टॉपिक से लेंगे, कोई सा भी टॉपिक उठा लीजिएगा, कॉमन एरर। 1 घंटे आप वोकैब वाले टॉपिक से उठा लीजिएगा, साइनोनियम्स। और 1 घंटे आप रीडिंग वाले पोर्शन से क्लोज टेस्ट। मैं आपको बता दूं, ग्रामर वाले पोर्शन में आपका कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। वोकैब वाले पोर्शन में आपका साइनोनियम्स, एंटोनियम्स, इडियम्स रहेगा। रीडिंग वाले पोर्शन में आपका क्लोज टेस्ट, पैसेज, PQRS रहेगा। एक एक टॉपिक तीनों को करते हुए चले, रोजाना 1 घंटा पढ़ेंगे तो 20 से 25 दिनों में आपके सारे टॉपिक कवर हो चुके होंगे। फिर अगला टॉपिक पकड़ लें, यहाँ पे कॉमन एरर की जगह सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सिनोनिम्स की जगह एंटोनियम्स, क्लोज टेस्ट की जगह रीडिंग कंप्रीहेंशन। फिर अगला टॉपिक पकड़ ले यहाँ पे फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स, इडियम्स और PQRS। इस तरह से आप देखेंगे कि विद इन 3 मंथ्स आपका ये पूरा कंप्लीट हो चुका है और बहुत अच्छे से हो चुका है। इन बुक को करने के लिए बच्चों ज़रूरी होगा या तो आप किसी ऑफलाइन टीचर का सहारा लें जो आपके आसपास हो, या फिर ऑनलाइन भी आप इसको बाय करके पढ़ सकते हैं। यस, इस पूरी बुक का कोर्स हमारे पास भी अवेलेबल है। 14,000 प्लस वाले का जो प्राइस है वो आपका 750 रुपीज़ है और 16,000 वाले का जो प्राइस है वो 899 है। इस बारे में चर्चा करने के लिए आप लोग हमें व्हाट्सअप कीजिएगा, यहाँ मैं आपको सिर्फ स्ट्रेटेजी प्रदान करने आया हूँ। जब ये बुक आपकी कवर हो जाएगी किरण की, उसके बाद आपको एडवांस इंग्लिश के लिए लगाना होगा MB बुक। MB बुक को करना बच्चों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आपको पूरा सेट करना भी आ जाएगा। जब आप लोग किरण कर रहे थे तो आप सिर्फ कॉमन एरर कर रहे थे, या फिर सिर्फ सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर रहे थे, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे थे, तो आपका दिमाग एक तरफ दौड़ रहा था। अब आप आएंगे सेट पर। सेट पर आने के बाद बच्चों जब आप करने बैठेंगे, 2 क्वेश्चन आपके कॉमन एरर का आ जाएंगे, फिर इडियम्स आ जाएंगे, कभी सिनोनिम्स आ जाएगा, कभी वन वर्ड आ जाएगा, कभी क्लोज टेस्ट आ जाएगा, कभी PQRS आ जाएगा। ये सब चीजें भी आपके सामने आएंगी। उसके बाद में बच्चों आपके एग्जाम में वॉइस और नरेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। वॉइस और नरेशन यानी कि वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये पूरे 20 मार्क्स का रोल प्ले करते हैं। ये 20 मार्क्स आपको पूरे लाने हैं, इनको एक भी नंबर आपको नहीं छोड़ना है। ये आप लोग पहले तो किरण से प्रैक्टिस करेंगे ही, फिर यहाँ लगातार प्रैक्टिस करेंगे। उन बड़े एग्जाम्स में से आए हुए क्वेश्चन निकाल लेंगे, जैसे कि CGL में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसके आया करते हैं, CPO मेंस में इसके बहुत सारे क्वेश्चन आया करते हैं। किसी भी मेंस के एग्जाम को आए हुए क्वेश्चंस को आप लोग करना शुरू कर देंगे, आपके वॉइस के क्वेश्चन पूरे होना शुरू हो जाएंगे। जब आप MB बुक पर आएंगे, क्योंकि उस समय पर आपकी किरण पूरी फिनिश हो चुकी होगी, अब आपको यहाँ पर 3 घंटे देने हैं, तो कम से कम डेली 3 से 4 सेट आप लोग कर सकते हैं। अगर कोई सेट 25 क्वेश्चंस का है तो आप उसको दीजिए 10 से 15 मिनट। अगर कोई सेट 50 क्वेश्चंस का है तो आप उसको दीजिए 15 से 20 मिनट। अगर कोई सेट 100 क्वेश्चन का है तो आप उसको दीजिएगा 40 से 50 मिनट घर पर। हालांकि बच्चों अगर यहाँ पे आप 60 मिनट भी दे देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि स्टेनो एग्जाम की अगर बात करूँ तो आपका 100 मार्क्स का जाना है और वहाँ मैंने आपके लिए पूरे 70 मिनट सजा रखे हैं। लेकिन अगर आप घर से 60 मिनट में प्लान करते हुए चलेंगे तो आप 70 मिनट में वहाँ बहुत आराम से पेपर कर पाएंगे। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर बच्चों बात करते हैं हम लोग अगला एडवांस वर्जन की, जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक आप लोग पूछते हैं मुझसे कि सर GK GS के लिए स्टडी बताइए। देखिए बच्चों, GK GS के लिए सबसे पहले प्लान कीजिएगा करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर आपको क्या क्या करना है बच्चों, सुन लीजिएगा ध्यान से। 2021 का करना है आपको नवंबर और दिसंबर। 2022 आपको करना है कंप्लीट यानी कि पूरा। 2023 में आपको करना है जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक का। ये 3 ईयर के आपको करंट अफेयर करके चलने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात। उसके बाद बच्चों दूसरा प्लान जो बनाना है वो बनाना आपको स्टैटिक जीके पर। किस पर बनाना है, स्टैटिक जीके पर। इस पर प्लान बनाना है कि स्टैटिक जीके किस तरह की करनी है। कुछ टॉपिक्स हैं बच्चों स्टैटिक जीके के, आप लोग उनको कवर कर लीजिएगा किसी भी यूट्यूब चैनल से, या फिर आप अनअकैडमी से भी कोर्स बाय कर सकते हैं। अनअकैडमी पर बच्चों हमारे द्वारा अगर आप कोई कोर्स खरीदते हैं तो आपको वहाँ पर डिस्काउंट भी मिलता है। अब तो बच्चों हम लोग अनअकैडमी में पढ़ा रहे हैं तो आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। सौरभ जैन 3929 ये मेरा रेफर कोड है।
यस, चलिए वो तो आप ले ही लीजिएगा। साथ में बच्चों अगर आप लोग यहाँ पर राकेश यादव सर का ये जनरल स्टडीज लगा देंगे, ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन अगर मार्केट में आ चुका हो, 2020 के बाद के क्वेश्चन आ चुके हों, तो उसे खरीद लीजिएगा, नहीं तो इससे भी आपका काम चल जाएगा। इस बुक को आपको कंप्लीट करना है, वो टॉपिक्स जो आपके खासकर एग्जाम्स में आने हैं, खासकर स्टेनो के लिए, सिर्फ उन टॉपिक पर अपनी कमांड बनाइएगा। ओके दोस्तों, सो ये आपका जीके जीएस का प्लान रहेगा। जीके जीएस के लिए करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल रहेगा, उसको आप गलती से भी मिस मत कर देना, क्योंकि अगर आपने उसको मिस किया तो यहाँ आपका लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस के आसपास भी जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं, 15 to 20 क्वेश्चन तो मिनिमम रहने ही वाले हैं आपके करंट अफेयर से, जिसे आप लोग अब डेली अगर तैयार करें तो आपको डेली ही तैयार हो सकता है। आपको लास्ट में जाकर के मंथली या फिर ईयरली या फिर 6 मंथ की मैगजीन्स नहीं पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये डेली का प्लान है। 2-3 यूट्यूब चैनल फॉलो करके आप लोग अपना डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, और यहाँ से आप लोग अपना जनरल स्टडीज, जिसमें आपका बायो और यहाँ पे भी आपका स्ट्रेटेजी के रहा होगा। उसके बाद बच्चों पॉलिटी, ये कुछ सब्जेक्ट अपने कवर कीजिएगा इस गैस। और फिर उसके बाद में पूरा का पूरा एक बच्चों प्लान बनाइएगा, जिसमें आप लोग हर हफ्ते एक 200 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट दे सकें बैठ करके यहाँ पे बच्चों। वीक में एक पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट करना है आपको 200 क्वेश्चंस का, और ये आपको अभी से लगाना होगा, ये ध्यान रखें। हर वीक में एक सेट करना है, अपनी तैयारी को आंकना है। भले ही आप फ्रेशर हैं, आपको कुछ नहीं आता है, 200 क्वेश्चंस 2 घंटे में करके देखिएगा। भले आपके 50 नंबर आ रहे हैं, 20 नंबर आ रहे हैं, मैं कह रहा 0 नंबर आ रहे हैं, लेकिन आप लोग कीजिएगा। और उस सेट के ऊपर आप लिख दीजिएगा कि आपने 2 घंटे में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने आपके राइट गए, कितने आपके रॉन्ग गए, ये सब कुछ वहाँ पे डेली लिखिएगा। यस बच्चों, ये प्लान आपको अभी से ही करके चलना है। अगर आप लोग इस स्ट्रेटेजी को अपनाते हैं, सो आपको इस साल सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है बच्चों, ध्यान रखें। साथ में मेरा फुल सपोर्ट आपके पास में रहेगा। यूट्यूब पर अनअकैडमी का लर्नर्स ऐप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अनअकैडमी लर्नर्स ऐप डाउनलोड करके बच्चों आप मेरी क्लास ले सकते हैं। 11:45 पर मैं आजकल वहाँ पर क्लास दे रहा हूँ। बाकी आप लोग ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको वहाँ डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि मेरी क्लास किस समय है, किस समय नहीं है। क्लास का टाइमिंग वेरीज करता रहता है, तो आप अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। 1 घंटे की क्लास वहाँ पर लाइव रहती है बच्चों, और पूरा 1 घंटे में आपको कोई भी एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कराता हूँ, फिर उसका एक प्रैक्टिस सेट पूरा कराता हूँ। यस, तो वहाँ से भी आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर हम लोग बहुत कुछ अपलोड कर रहे हैं, और कंप्लीट किरण और एमबी बुक हमने आपको रेडी कराया ही है, आप उसको बाय कर सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। उसके लिए कोई दबाव नहीं है, लेकिन अगर आप करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि किसी टीचर की देख रेख में अगर आप करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है। ओके दोस्तों, सो ये स्ट्रेटेजी पूरी अपनाइए आप लोग और सिलेक्शन लीजिए, क्योंकि सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ध्यान रखें। फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।